आज पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा। ये क्या है देखो कि सपोज करो आपने ना दो सोर्सेस ऐसे रखे हुए, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। और इससे काफी दूर स्क्रीन रखा हुआ है, और इसके सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस डी है। और यहां से थीटा एंगल पे एक पॉइंट पी है। एक रे ये पहुंची और एक रे ये पहुंची। इनके बीच में हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगेन वही हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये मान लो m है। अब अप्रोक्सीमेशन देखते हुए चलना है। ये बताओ कि S2M S2P ये अप्रोक्सीमेटली MP के इक्वल होगा। QTM बताओ जरा। ये बता S2P की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली MP के इक्वल होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था बेटा जो है, ठीक। और अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा बोला है तो फिर ये वाला एंगल भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होगा, क्यों नहीं बताओ। ये एंगल भी तो अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। तो इसका मतलब S1P माइनस S2P, जिसको हम पार्ट डिफरेंस कहेंगे, वो S1M के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। बताओ S1P माइनस S2P, जरा देखना जो डेल्टा एक्स कहलाएगा वो S1M के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये हो जाएगा ना। और वो देखो डी कॉस थीटा के इक्वल है, क्यों। अब बताओ क्लियर है कि नहीं बताओ जय PS। बताओ वो डी कॉस थीटा के इक्वल है कि नहीं है। ये वाला ट्रायंगल देख। तो ये हो गया, कहते बस हो गया। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा ये आ गया। अच्छा ये बताओ स्लाइड में रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा। स्लाइड में रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा बेटा, ये बताओ। मैं एक्चुअली बर्दर के वहाँ आया हूँ, नहीं आ रहा ना स्लाइड में, तो नहीं आ रहा ना रिफ्लेक्शन। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा हो गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो जब आएगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है। एक बात बताओ कि ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है ना, ये अप्रोक्सीमेशन तभी तो आएगा ना जब स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी होगा। बताओ ये अप्रोक्सीमेशन तभी तो आएगा ना जब स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी होगा, क्यों। ठीक,
तो ये फॉर्मूला भी तुम कह सकते हो, ये हम तभी लगा सकते हैं जब स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन क्या हो, कैपिटल डी। लेकिन अब इस केस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इवन इफ थीटा इज स्मॉल, इवन इफ थीटा इज स्मॉल, आप कॉस थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते ना। क्यों पीएस बता? अगर थीटा छोटा भी हो मान लो, तो कॉस थीटा को आप टेन थीटा थोड़ी लिख सकते हो। जैसे लास्ट टाइम हमने साइन थीटा को टेन थीटा लिख लिया था, क्यों? तो ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब इस केस में आप डेल्टा एक्स को वाई डी अपॉन कैपिटल डी नहीं लिख सकते, क्यों? समझ में आ गया ना? इस केस में आप डेल्टा एक्स को वाई डी अपॉन कैपिटल डी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। ठीक, अब एक चीज और देखो जरा इसमें, दोनों में जरा मैं डिफरेंस कर देता हूँ कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा और डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, उसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा और डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, उसमें डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, दोनों के लिए ये कंडीशन तो जरूरी है, डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। ठीक, दूसरी बात, डी साइन थीटा में ये फिगर बनती है, ये थीटा हो गया और ये पी है, और ये स्लिट्स ऐसे रखी हुई है। और इसमें ये फिगर बनती है, S1 ये है, S2 ये है, ये थीटा था, ये पी था। ये समझ में आ गया? बताओ बेटा जो है। ठीक, इसमें ये फिगर बनती है। तीसरी बात, अब ये बताओ कि जो डेल्टा एक्स की रेंज है वो 0 से डी है ना, ये ध्यान रखना। एस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बता पीएस क्यों? डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 से डी है, जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स की जो रेंज है वो डी टू 0 है, क्यों? एस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बता पीएस ये क्लियर है कि नहीं है? बता, ये क्लियर है कि नहीं? देख जरा जो है, ये हो रहा है जो है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, क्यों? डेल्टा एक्स इज इंक्रीजिंग एस थीटा इज इंक्रीजिंग।
यहाँ पे लेकिन उल्टा चल रहा है, क्यों? डेल्टा एक्स इज डिक्रीजिंग एस थीटा इज इंक्रीजिंग। बताओ कोई डाउट है? बताते हुए चलना एक एक पॉइंट को। टीएम बता बेटा जो है, कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया ना फिफ्थ। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे ना डेल्टा एक्स बढ़ रहा है मान लो, तो जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा वो भी तो बढ़ेगा ना। ये बताओ जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज का मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो इंक्रीज करेगा एस थीटा इंक्रीजेज, क्यों? लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ, पहले केस में जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ा रहे हो तो डेल्टा एक्स बढ़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी बढ़ेगा। दूसरे केस में जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ा रहे हो तो पार्ट डिफरेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्यों? अब ये सिक्स वाली फिगर से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो तुमने इस केस में डी को 4.2 लैम्डा ले लिया, हाँ? तो ये बताओ इस जगह पे डेल्टा एक्स वो जीरो है, क्यों? इसका मतलब ये वाई नॉट है। बताओ क्लियर है? नहीं है? इस जगह पे डेल्टा एक्स जीरो है, इसका मतलब वाई नॉट है। यहाँ पे कहीं पे डेल्टा एक्स वो लैम्डा रहा होगा, इसका मतलब वाई वन रहा होगा। और यहाँ पे कहीं पे डेल्टा एक्स टू लैम्डा रहा होगा, फिर वो वाई टू रहा होगा। और जब तुम बिल्कुल ही 90 डिग्री पे चले जाओगे, इधर पे चले जाओगे, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी हो गया होगा, और वो 4.2 लेमडा हो गया होगा। बताओ बेटा इस फिगर में कोई प्रॉब्लम है पीयूष? बता बेटा, ये 90 डिग्री पे अगर चला जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब लेकिन दूसरे वाले में देखो, इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ना अगर मैं यहाँ भी डी को 4.2 लेमडा ले लूंगा, तो एक बात बताओ, इस जगह पे थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे डी के इक्वल है, और वो 4.2 लेमडा है। टीएम समझ में आ रहा है बेटा? ये बता, 4.2 लेमडा यहाँ पे है बेटा जो है। अब क्या है देखो डिफरेंस, यहाँ पे तो पक्का है कि ये मैक्सिमा है, लेकिन ये बताओ यहाँ पे ये क्या होगा? बताओ, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा बताओ? इस जगह पे बताओ, ये मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा बेटा बताओ? एक्चुअल में ना पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 4.2 लेमडा है,
तो ये न तो मैक्सिमा बनेगा न मिनिमा बनेगा। क्यों? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बता जो है, न तो ये मैक्सिमा बनेगा न ही मिनिमा बनेगा, ध्यान रखना, बिकॉज 4.2 लैम्डा है। क्यों? 4.2 लैम्डा है। अब इसके सबसे नजदीक जो बनेगा ना वो 4 लैम्डा वाला बनेगा बेटा जो है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा वाला बनेगा। इसका मतलब y4 बनेगा ये। फिर और नजदीक आओगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा होगा। इसका मतलब y3 होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बताओ, अब समझ में आई बात नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ जो है पीयूष भाई, एक बात बता, 4.2 लैम्डा के नजदीक क्या बनेगा? बता, 4 लैम्डा बनेगा कि नहीं बनेगा? बता जो है, उसके नजदीक क्या बनेगा? 3 लैम्डा बनेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख, पहले y0 आ रहा है, फिर y1 आ रहा है, फिर y2 आ रहा है। तो इसका मतलब इधर को अगर देखेगा तो इधर को ऑर्डर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देख, पहले y4 आ रहा है, फिर y3 आ रहा है। तो इसका मतलब जब इधर को जाएगा तो ऑर्डर कम नहीं हो रहा है? बता जो है, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें दोनों में केस में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता जो है, ये खेल। क्यों? एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ से ना पीछे से रिफ्लेक्शन मुझे बहुत लग रहा है। अब सुनो, अब नहीं आ रहा है इस पर रिफ्लेक्शन। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात देखो कि इसमें ना जब 90 डिग्री पे जाओगे तुम, तो 90 डिग्री पे पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा बेटा। हाँ, क्योंकि वैसे भी देखो ना, यहाँ से जितना पाथ होगा यहाँ से उतना ही पाथ होगा। क्यों? वैसे भी अगर देखो तो दोनों पाथ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जो है, ठीक, दोनों साइड से पाथ इक्वल होंगे, तो डेल्टा एक्स 0 होगा। इसका मतलब ये वाई नॉट होता, नहीं होता, ये वाई नॉट होता, लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या होता? बताओ जो है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये आउट ऑफ स्क्रीन नहीं आ जाएगा बेटा? ये बता, आउट ऑफ स्क्रीन आएगा कि नहीं आएगा? टीएम बता बेटा जो है, दोनों में बताओ, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा और डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले में पार्ट डिफरेंस 0 से लेके डी तक बढ़ेगा, दूसरे में पार्ट डिफरेंस डी से लेके 0 तक कम होगा। इसका मतलब पहले में ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बढ़ेगा, दूसरे में ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कम होगा। पहले में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और वो स्क्रीन पे आएगा, दूसरे में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे कुछ पता नहीं है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा डी की वैल्यू कितनी है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दोनों केसेस में स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे। बताओ ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए?
टीएम, एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं और ध्यान रखते हुए चलना। देखो, पहले केस में जैसे जैसे तुम थीटा को बढ़ा रहे हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 से लेके डी तक बढ़ रही है। 0 का मतलब वाई नॉट मिला तुम्हें, और डी तो वो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा पहले केस में। अगर पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी बढ़ रहा है। दूसरे केस में जो पार्ट डिफरेंस है वो डी से लेके 0 तक कम हो रहा है। अब जहां पे डी मिल रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है। वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा डी की वैल्यू कितनी है। और इस केस में जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा वो कम होता जाएगा, समझ गए ना? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कम होता जाएगा। और एक चीज और मैंने तुम्हें बताया कि हाँ, पहले वाले केस में जब थीटा को 90 डिग्री करोगे तो डेल्टा एक्स 0 होगा, इसका मतलब वाई नॉट बनता, लेकिन वो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, बस उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल देख लो जैसे, तब समझ में आएगा। सपोज करो ये तुम्हें डी, ये 3.6 लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन डी वेरी वेरी लेस देन डी दे रखा है, और यहाँ पे जो डी है वो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब डी है, इसका मतलब 3.6 लैम्डा है। जरा बताना टीएम, ये मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा, क्या होगा बता? मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा बेटा जी? बता, ये पॉइंट क्या बनेगा बेटा जी? मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा, क्या बनेगा बेटा बता जो? तू बता पीएस, ये क्या बनेगा बेटा जो? मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा? हाँ, कोई नहीं बनेगा बेटा, डी की वैल्यू 3.6 लैम्डा है। तो इसका मतलब ये न तो मैक्सिमम बनेगा न और मिनिमम। समझ में आ रहा है? अगर वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता तब मैक्सिमम बनता, अगर वो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 होता तो मिनिमम बनता, ठीक। और ये वाला 90 डिग्री वाला, यहां पे तू कह सकता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होता, इसका मतलब वाई नॉट होता। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये स्क्रीन के बाहर आ जाएगा। क्यों? आउट ऑफ स्क्रीन। नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। और डेल्टा एक्स 0 क्यों होता है? देखो, बिकॉज जितना ये पाथ है उतना ही पाथ ये है। ये हो गया। अब मेरे को ये बताना, स्क्रीन पे, हाँ, ऑन स्क्रीन टोटल मैक्सिमाज कितने होंगे बताओ? दिमाग लगाओ और बताओ टोटल मैक्सिमाज कितने होंगे स्क्रीन पे? देख लो अच्छी तरीके से।
इसमें ये ध्यान रखना डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.6 लैम्डा से 0 तक जा रही है, बस हो गया। बताओ, इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.6 लैम्डा से 0 तक जा रही है, तो बताओ कितने मैक्सिमाज और कितने मिनिमाज होंगे। इसमें एक्चुअल में 6 मैक्सिमाज होंगे बेटा, 6 होंगे। कौन कौन से देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू +-3 लैम्डा +-2 लैम्डा और +- लैम्डा। बताओ क्लियर है या नहीं है? यूज बता बेटा, क्योंकि 3.6 लैम्डा से वहां तक जा रहा है ना, 3.6 लैम्डा से 0 की तरफ जा रहा है पार्ट डिफरेंस। समझ गए ना, 3.6 लैम्डा से 0 की तरफ जा रहा है पार्ट डिफरेंस बेटा, जो है डेल्टा एक्स। तो ये हो गया। और जरा बताओ टोटल मिनिमाज कितने होंगे, बताओ। बताओ टोटल मिनिमाज कितने होंगे। एक्चुअल में 8 होंगे, नहीं 8 होंगे, थोड़ा सा तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। डेल्टा एक्स इक्वल टू +-3.5 लैम्डा होगा, +-2.5 लैम्डा होगा, लैम्डा भी आएगा, +-1.5 लैम्डा होगा और +-0.5 लैम्डा। पता, अब बता, अब 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बता जो है। 3.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, ये कह लीजिए। तन्मय बता बेटा, ये समझ में आया कि 3.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा और 0.5 लैम्डा, ये भी तो हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। इतने होगा, बस हो गया, ये कह लीजिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछता हूँ, ध्यान से देखना। फाइंड एंगुलर पोजीशन थीटा एंड y कोऑर्डिनेट corresponding to मैक्सिमा। ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा, इसको मैं O पॉइंट कह दे रहा हूं। क्लोजेस्ट टू O। अब बताओ, मैक्सिमा क्लोजेस्ट टू O, इसमें डेल्टा एक्स को कितना लिखूं, बताओ। पीयूष बता बेटा जो है, मैक्सिमा क्लोजेस्ट टू O, इसमें डेल्टा एक्स को कितना लिखूं, बताओ। O के सबसे नजदीक जो मैक्सिमा होगा उसके लिए डेल्टा एक्स कितना लिखूं, बता जो है। O के सबसे नजदीक जो मैक्सिमा होगा उसमें डेल्टा एक्स को कितना लिखूं। 3 लैम्डा वाला नहीं आएगा, ये बता, ये बता। O के सबसे नजदीक, ये बता, O के सबसे नजदीक
डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लेमडा होगा कि नहीं होगा बता जो है, ये हो गया, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होता है वो डी कॉस थीटा लगता है बेटा जो है, नहीं है, यहाँ से डी कॉस थीटा लगता है, लेकिन डी की वैल्यू 3.6 लेमडा होता है। क्यों दे रखा है, मतलब 3.6 लेमडा दे रखा है, तो यहां से थीटा निकाल लेना, बस हो गया। टीएम समझ में आया बेटा, ये बता जो है, यहां से थीटा निकाल लेना, और एक बार थीटा निकाल लिया तो उसके बाद फिर तुम वाई भी कर लेना ना, फिर फाइंड, जैसे वाई मैंने बताया था, वाई इक्वल टू डी टेन थीटा। क्यों, यहां से वाई निकाल लेना, और ये दो वैल्यूज आएंगी पेयर में आएंगी। क्यों, टू वैल्यूज होंगी ना, एक ऊपर एक नीचे। क्यों, ये होंगे, बस हो गया जो है, ऐसे कर लेंगे। अब मुझे बताते हुए चलना, हाँ देखो ध्यान से देखना बेटा जो है, मैं यहाँ पे तुमको डेल्टा एक्स दूंगा, पूरा दिमाग लगाना, और यहाँ पे डी साइन थीटा, इसके बारे में वो करेंगे, और यहाँ पे डी कॉस थीटा, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये बताओ कि अगर डेल्टा एक्स मान लो 4 लैम्डा दिया हुआ है, और स्क्रीन की बात करूंगा मैं, स्क्रीन पे ये बताओ अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा दिया हुआ है, डेल्टा एक्स नहीं सॉरी डी, डी की वैल्यू, तो इसमें जो डेल्टा एक्स होगा वो 0 से 4 लैम्डा जाएगा, बता क्लियर है टीएम, बता बेटा जो है, अगर मान ले डी की वैल्यू 4 लैम्डा दे रखी है, तो इसमें इसका मतलब डेल्टा एक्स 0 से 4 लैम्डा जाएगा, तो इसमें जो डेल्टा एक्स होगा वो 4 लैम्डा से 0 जाएगा। बता, समझ में आया बेटा जो है, 4 लैम्डा से 0 जाएगा जो है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें बता मैक्सिमा कितने होंगे, पूरा दिमाग लगाना और बताना मैक्सिमा कितने होंगे, स्क्रीन की बात कर रहा हूं मैं, बता इसमें मैक्सिमा कितने होंगे। 7 होंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये जो 4 लैम्डा वाला है ये तो आउट ऑफ स्क्रीन आ जाएगा, बता पीयूष, बता जो 4 लैम्डा वाला होगा वो आउट ऑफ स्क्रीन नहीं चला जाएगा, बता बेटा जो है, ये बता 4 लैम्डा वाला आउट ऑफ स्क्रीन जाएगा कि नहीं जाएगा, बता जो है, 0 7 होंगे, किस किस के करस्पॉन्डिंग, बता जो है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस लेमडा से लेके केवल +-3 लेमडा तक। क्यों, नहीं है बता, यहां तक जाएगा जो है, और जरा बताना इसमें कितने मैक्सिमाज होंगे, बता, फिर फंसोगे तुम लोग, बताओ बेटा जो है, इसमें कितने मैक्सिमाज होंगे। इसमें ये वाला तो पहली बात वही आउट ऑफ स्क्रीन चला जाएगा। क्यों, नहीं है, ये वाला तो चला जाएगा आउट ऑफ स्क्रीन। इसमें भी एक्चुअल में 7 होंगे बेटा जी, क्योंकि जो 4 लेमडा वाला होगा ना ये एक ही पॉइंट मिलेगा तुम्हें, सिंगल पॉइंट होगा। बताओ विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो,
पीएस बता बेटा, विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है बता जो है। इसमें जो 4 लैम्डा वाला होगा सिंगल पॉइंट होगा, एक ही तो पॉइंट मिलेगा, उसमें 2 पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ऊपर नीचे वाली कोई बात थोड़ी होगी बेटा जो है। तो इसका मतलब वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देख डेल्टा एक्स इक्वल टू, एक तो होगा 4 लैम्डा, फिर होगा प्लस माइनस 3 लैम्डा, ऐसे करते करते प्लस माइनस लैम्डा तक। अब बताओ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है। जो 4 लैम्डा वाला है वो सिंगल पॉइंट होगा बेटा जो है, ठीक है, ये हो गया। और जरा बताओ इसमें मिनिमाज कितने होंगे, बता इसमें मिनिमाज कितने होंगे, बता इसमें मिनिमाज कितने होंगे। एट आएंगे ना। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0.5 लैम्डा से, सॉरी 0 नहीं आएगा ना, मिनिमाइज निकालना है। प्लस माइनस 0.5 लैम्डा से प्लस माइनस 3.5 लैम्डा, बता ये बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है। इसमें 8 मिनिमाज होंगे, क्यों, प्लस माइनस 0.5 लैम्डा से प्लस माइनस इतना तक। और इसमें जरा बता मिनिमाज कितने होंगे, बताओ इसमें कितने मिनिमाज होंगे। हाँ इसमें भी 8 होंगे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा चलेगा इसमें, क्यों, थोड़ा सा इसमें उल्टा चलेगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3.5 लैम्डा पहले आएगा, क्यों, प्लस माइनस 3.5 लैम्डा से चलते चलते प्लस 0.5 लैम्डा होगा। बताओ विजुलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, बताओ जो है ये सारी चीजें विजुलाइज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है जो है, कैसे चल रहा है बेटा जो है, ठीक। और वो तो खैर है ही है इसमें, कि जैसे जैसे तुम इधर को जाओगे ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हें y नॉट मिलेगा, फिर y1 मिलेगा, फिर y2 मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा चलेगा, क्यों, इसमें यहाँ पे तुम्हें y4 मिलेगा, नहीं है, y4 मिलेगा, फिर यहाँ पे y3 मिलेगा। उल्टा चलेगा थोड़ा इसमें, ये ध्यान रखना बेटा जो है, इसमें इस टाइप से चलेगा। एक और करते हैं थोड़ा सा, d को मैं ले लेता हूं 3.5 लैम्डा। अब d साइन थीटा वाला बनाता ना, और d कॉस थीटा वाला बताना है तुम्हें, ठीक है। ये बताओ इसमें जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 से 3.5 लैम्डा जाएगा, लेकिन इसमें जो पार्ट डिफरेंस है वो 3.5 लैम्डा से 0 जाएगा। बताओ ये कोई डाउट तो नहीं है पीयूष, अच्छी तरीके से बताते हुए चल बेटा जो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तुम्हें 90 डिग्री पे मिलेंगे, क्यों, एट 90 डिग्री। इसका मतलब आउट ऑफ स्क्रीन होगा। ये भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से, क्यों नहीं है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, 90 डिग्री पे मिलेंगे, आउट ऑफ स्क्रीन होंगे। वैसे ये वाला जो पॉइंट बनता, ये वाई नॉट बनता, क्यों नहीं है बताओ, ये वाला पॉइंट क्या बनता, वाई नॉट बनता जो है, ये हो गया। लेकिन ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं,
ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे मिलेंगे। क्यों? ये मिलेंगे एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ऑन स्क्रीन होंगे। और ऑब्वियस ही बात है ये वाला पॉइंट वाई नॉट होगा। बताओ यहां तक क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ बेटा। जो है ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बताओ? जो है वाई नॉट होगा। जो है कि कौन सा पॉइंट स्क्रीन पे आएगा, कौन सा पॉइंट स्क्रीन के बाहर जाएगा। क्यों? ठीक। अब इसमें जरा बताओ मैक्सिमाज कितने आएंगे? बताओ मैक्सिमाज कितने आएंगे? बताओ इसमें मैक्सिमाज कितने होंगे? हाँ बिल्कुल सही का 7 होंगे। किसके करस्पॉन्डिंग? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 वाला एक ही होगा, फिर प्लस माइनस लेमडा से लेके प्लस माइनस 3 लेमडा तक जाएगा। ये हो गया। अब बताओ इसमें मैक्सिमाज कितने होंगे? अच्छी तरीके से दिमाग लगाना। बताओ इसमें मैक्सिमाज कितने होंगे? इसमें कितने मैक्सिमाज होंगे? दिमाग लगाओ जरा और बताओ कितने होंगे। अबे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? 6 होंगे बेटा। डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेमडा का एक होगा, फिर प्लस माइनस 2 लेमडा और प्लस माइनस लेमडा। बस हो गया। 9 कहाँ से आ गई ये बता। जो है प्लस माइनस 3 लेमडा प्लस माइनस 2 लेमडा प्लस माइनस लेमडा, 0 वाला तो बाहर हो गया। 9 कैसे हो गई बता। जो है ये हो गया। क्यों? बता पीएस, कोई डाउट है इसमें? ये बता बेटा। जो है ठीक। अब जरा बताना इसमें मिनिमाज कितने होंगे? बता इसमें मिनिमाज कितने होंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा। इसमें मिनिमाज होंगे 6। और वो कौन कौन से बताओ? डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 लेमडा, प्लस माइनस 1.5 लेमडा और प्लस माइनस 2.5 लेमडा। ये वाला होगा। और इसमें मिनिमाज कितने होंगे जरा बताओ। बताओ। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। 7 होंगे। डेल्टा एक्स इक्वल टू 3.5 लेमडा का तो एक ही पॉइंट होगा। ये बता 3.5 लेमडा वाला तो एक ही पॉइंट आएगा ना। इसमें ऊपर नीचे कहाँ पे आएगा बेटा? ये बता। जो है इसमें ऊपर और नीचे थोड़ी होगा। 3.5 लेमडा वाला तो एक ही पॉइंट होगा। क्यों? टीएम तू बता बेटा। जो है 3.5 लेमडा वाला एक ही पॉइंट होगा। उसके बाद प्लस माइनस 2.5 लेमडा होगा, फिर प्लस माइनस 1.5 लेमडा होगा और प्लस माइनस 0.5 लेमडा होगा। अब बता। बता 3.5 लेमडा वाला तो एक ही पॉइंट होगा। इसमें वो थोड़ी दो होंगे बेटा। जो है समझ में आ गया? अब एक काम करना, इससे ज्यादा नहीं। अब तुम खुद दिमाग लगाना। जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं ना उसमें तुम एक काम करना, खुद दिमाग लगाना तभी खुलेगा फिर। अब
क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन और भी करवा दूंगा तो नहीं होगा जो है। क्यों? ठीक, चलो तुम एक काम कर देना, मेरे को एक मैं होम असाइनमेंट दे दे रहा हूँ तुम्हें। डेल्टा एक्स इक्वल टू, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं, डी, ये जरूर करके वो करना बेटा, इसमें खुद दिमाग लगाना, तभी तुम्हें खुलेगा फिर जो है दिमाग। डी को तुम 3 लैम्डा ले लेना, एक में डी को तुम 3.2 लैम्डा ले लेना, और एक में डी को 3.5 लैम्डा, इन तीन के लिए तुम जरूर कर लेना। डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा, इसमें एक तो ये देखना कि डेल्टा एक्स कहां से कहां तक जाएगा, इसमें डेल्टा एक्स कहां से कहां तक जाएगा ये देखोगे। ठीक, उसमें ये बताओगे मैक्सिमाज कितने होंगे, इधर भी देखना मैक्सिमाज कितने होंगे, इधर मिनिमाज कितने होंगे, इधर मिनिमाज कितने होंगे, और उसके बाद एक काम करना, यहाँ पे थीटा एंड वाई ये निकालना है। ठीक है, थीटा एंड वाई करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड मिनिमा निकालना, सेकेंड मिनिमा ये निकालोगे, और यहां पे निकालना करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा क्लोजेस्ट टू, ओ, इतना जरूर कर लेना। अगर इतना तुमने दिमाग से कर लिया, ठीक है, तीनों के लिए कर लेना बेटा जो है, इतना तुमने अगर दिमाग से कर लिया तो समझ लो फिर तब तुम्हें क्लियर होगा। टीएम बता बेटा जो है, समझ गया? डी इक्वल टू 3.3 लैम्डा, 3.2 लैम्डा और 3.5 लैम्डा, इनको जरूर कर लेना, तभी हो पाएगा। अब मैं लिखता हूं, अब सारे पार्ट डिफरेंस हमने कर लिए हैं, उनकी लिमिटेशंस लिख देता हूं मैं। डिफरेंट expressions of delta x, different expressions of delta x and their limitations। पार्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तुम्हें याद होगा इसमें। क्यों? कोई भी इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम में पार्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता, बता जो है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला तुम्हें याद होगा हमने डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा लिखा था। क्यों? ये एक तो ये वाली फिगर में बनता था, ये वाली फिगर में बनता था, और इसमें कंडीशन होती थी डी लेस देन इक्वल टू वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी होती थी बेटा जो है, समझ गए ना? डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। दूसरा डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, इसमें अब टू तो है ही है, अब टू कंडीशंस वो तो है ही है। क्यों? साथ में एक कंडीशन और होती थी कि थीटा को काफी छोटा होना पड़ता है।
टीएम बता, समझ में आ गया बेटा? जो है ऊपर वाली दो कंडीशंस तो यही है, साथ में थीटा को काफी छोटा होना पड़ता है, क्यों? तो दूसरा एक्सप्रेशन ये था, कह लो जो है तीसरा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, क्यों? डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, इसमें फिगर ऐसे बनती है, ये डी होता है और ये डी होता है। तो इसमें भी लेकिन डी को वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी होना चाहिए, क्यों? नहीं हो तब डी को वेरी वेरी लेस देन क्या होना चाहिए? कैपिटल डी होना चाहिए। फोर्थ, एक तुम्हें याद होगा हमने ये किया था, क्यों? ये और ये याद आ रहा है? इन दोनों के बीच में डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी होता था, ये हो गया। फिफ्थ, एक तुम्हें याद होगा हमने ये किया था कि एक रे यहीं से वापस हो गई और एक रे फिर नीचे गई, यहां से आई और फिर इधर गई, क्यों? और इन दोनों में डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी, ये था। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। सिक्स्थ, एक फिगर मैंने ये बनाई थी, अच्छा ये टी थिकनेस है इसके, ध्यान रखना, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक फिगर ये बनाई थी ना, ये और ये ऐसे ऐसे और ऐसे, क्यों? ये थी इन दोनों में, मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इनमें जो डेल्टा एक्स था वो म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी था। मेरे ख्याल से इतने ही हमने पार्ट डिफरेंस पढ़े, क्यों? नहीं है? ये वाले पार्ट डिफरेंस पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कहाँ पे कौन सा तुम्हें पार्ट डिफरेंस अप्लाई करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, सेवंथ, अगर तुम्हें डी वेरी वेरी लेस देन डी ये नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन, तो फिर ज्योमेट्री अप्लाई करना बेटा, जो है ये ध्यान रखना, देन अप्लाई प्रॉपर ज्योमेट्री। प्रॉपर ज्योमेट्री का मतलब सीधे सीधे तुम डेल्टा एक्स इक्वल टू S1P डिफरेंस S2P लगाओगे, फिर जो है ये ध्यान रखना, मतलब इसको न तो तुम डी साइन थीटा लिखोगे, न ही डी कॉस थीटा लिखोगे। पीयूष बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर मान लो स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन डी नहीं दिया हुआ है बेटा, जो है तो फिर तुम्हें प्रॉपर ज्योमेट्री अप्लाई करके पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर जो है ऐसा नहीं कि हमेशा तुम डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा या वाई डी अपॉन डी वो सब अप्लाई कर दो बेटा, जो है ठीक है, फिर प्रॉपर ज्योमेट्री जैसे लगाते हैं फिर वैसे करोगे। तो ये पार्ट डिफरेंस अच्छी तरीके से देख लेना, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया है होम असाइनमेंट के लिए उसको पूरा दिमाग लगा के कर लेना, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना? उसको जरूर कर लेना, जो है कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें लिख रहा हूं एक लार्ज सर्किल।
ये क्या है देखो। हाँ, अभी तक मैं क्या कर रहा था ना, जैसे ये था बेटा जो है, अभी तक मैं इंटरफेरेंस यहाँ ले रहा था जो है, इंटरफेरेंस ऑन दिस लाइन। बताओ यहाँ ले रहा था कि नहीं ले रहा था, बताओ जो है। या फिर उसी टाइप से अगर मान लो ऐसे थे स्लिट्स, तो मैं इस लाइन पे ले रहा था, क्यों? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, ये था जो है। और दोनों फिगर्स में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे ये था, ये थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये तो स्क्रीन पे आ रहे थे, लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ये फिर आउट ऑफ स्क्रीन आ रहे थे, क्यों? बता पीएस क्लियर है कि नहीं, बता। दोनों फिगर में समझ में आ गया ना कि हम इंटरफेरेंस कहाँ पे ले रहे थे, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दोनों फिगर्स में स्क्रीन पे आ रहे थे, लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या हो रहे थे, आउट ऑफ स्क्रीन चले जा रहे थे, क्यों? ठीक। लेकिन अब लार्ज सर्किल का मतलब क्या है ना, देखो जैसे ये है, अब मैं एक बड़ा सर्किल ड्रॉ कर दूं, ये है, जैसे सपोज करो ये डी है, ये थीटा है। अब मैं इंटरफेरेंस यहां पे लूं, मान लो इंटरफेरेंस ऑन दिस। अब समझ में आ गया क्या डिफरेंस कर रहा हूं बेटा, पहले ये बताओ। समझ में आ रहा है ना, जैसे ये रेडियस आर है इसकी, अब के तुम्हें आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी दिया हुआ है। बताओ फिगर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ जो है। पीयूष बता बेटा, फिगर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बता जो है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस सर्किल में ले रहा हूं जो है आपके इंटरफेरेंस। ठीक। तो एक बात बता कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, फिर ये जैसे ये यहाँ से पहुंचा, यहाँ से इधर से पहुंचा, ये S1 है, ये S2 है, ये P है। तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होगा वो डी कॉस थीटा ये लगेगा, पहले बताओ। ये बताओ, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा वाला लगेगा, क्यों? ठीक। अब सुनो, इस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू S1P माइनस S2P वो डी के इक्वल होगी। टीएम बता। इस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू S1P माइनस S2P इक्वल टू डी के इक्वल होगी, क्यों? और इस जगह पे डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P ये डी के इक्वल होगी, पता। वैसे भी एक तुम सिंपल सी बात देखो ना, एक रे यहां से पहुंची बेटा जो है, एक रे यहां से पहुंची, एक रे यहां से पहुंची, तो इनमें पार्ट डिफरेंस देखना जरा कितना है। दोनों रेज में पार्ट डिफरेंस देख, डी के इक्वल है कि नहीं, बता जो है। ये हो गया। और अगर मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे चला जाऊं, मान लो यहां पे चला जाऊं मैं इन दो पॉइंट्स पे, तो इस जगह पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये वाई नॉट बनेगा, क्यों? और इसी टाइप से
डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ भी 0 होगा, ये वाई नॉट बनेगा। बताओ ये फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पीएस बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता जो है, बिल्कुल ये वाले एंगल्स पे, और अगर तुम ये वाले एंगल्स पे जाओगे 90 डिग्री पे, तो डेल्टा एक्स 0 होगा, इसका मतलब वाई नॉट बनेगा। क्यों? और यहाँ पे अगर देखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी ना, ये कह रहे थे। समझ में आ गया? इसका मतलब अब के जो वाई नॉट हैं वो सर्किल के ऊपर आएंगे, जो है ऑन सर्किल होंगे। ये होंगे। अच्छा, पहले हम पता है किस पे कर रहे थे? पहले हम इस पे ना ये वाला कर रहे थे बेटा, जो है पहले हम इस वाले पे कर रहे थे, इस वाले स्क्रीन पे कर रहे थे जो है हम पहले। ये था पहले हमारा स्क्रीन। टीएम समझ में आ रहा है बेटा? दोनों में क्या डिफरेंस है बता जो है। पहले ये बता कि पहले हमारा ये था ना बेटा, जो है पहले हमारा इस पे ले रहे थे हम। क्यों? पहले हम इस पे ले रहे थे, लेकिन अब हम इस पे ले रहे हैं जो है। अब हम इंटरफेरेंस इस पे ले रहे हैं, ये डिफरेंस है जो है, ये कह ले जो है। और एक चीज और देख, पहले तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी पूछ लेते थे ना, जैसे मैं तेरे से ये वाई कोऑर्डिनेट भी पूछ लेता था, आस्ट। लेकिन सर्किल में तुमसे वाई कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा, केवल एंगुलर पोजीशन पूछेगा। वाई का मतलब नहीं है ना कुछ, सर्किल में ओनली एंगुलर पोजीशन पूछेगा। क्यों? वाई का मतलब क्या है बताओ जी? पॉइंट समझ में आ रहा है? सर्किल में वाई कोऑर्डिनेट पूछने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि केवल क्या पूछेगा बेटा जो है, केवल वो पूछेगा एंगुलर पोजीशन जो है। ठीक, एक एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। ये डी दिया हुआ है, 3.7 लैम्डा, और एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज सर्किल। अब मुझे ये बताओ पहली बात, कि अगर मैं ये वाला एंगल थीटा पे जाता हूं, तो मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा अप्लाई कर सकता हूं। बता टीएम, बता क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा अप्लाई करूंगा, इसका मतलब 3.7 लैम्डा करूंगा। क्यों? 3.7 लैम्डा कॉस थीटा होगा। ये हो गया। अब सुन, ये बता, इस जगह पे और इस जगह पे डेल्टा एक्स कितना होगा? डी, बता। ये बता, इस जगह पे डेल्टा एक्स डी होगा, और अगर मान ले मैं इसको S1 कहता हूं और इसको S2 कहता हूं, तो इसका मतलब ये S1P माइनस S2P है, और D का मतलब 3.7 लेमडा होगा। क्यों? अब ये बता, ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? ये वाला पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? बता।
ये पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा बेटा? मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू 3.7 लेमडा, बता मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? अबे उल्लू, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्यों? 3.7 लेमडा पे तुम्हें न तो मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है, जो है ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ, ये बताओ ये वाले पॉइंट पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और इसी टाइप से यहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा बताओ? ये क्या होगा बताओ, जो है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा बताओ? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अब डर गए तुम लोग। अब भाई ये मैक्सिमम नहीं होगा, वाई नॉट वाला। इसी टाइप से भी ये वाई नॉट वाला मैक्सिमम होगा, क्यों? ये हो गया जो है, ये कह लो जो है। ठीक, अब इसके बाद देखना क्या है। एक बात बताओ, ये 3.7 लेमडा है, तो इधर कहीं 3 लेमडा होगा, इधर कहीं 2 लेमडा होगा, इधर कहीं लेमडा होगा, फिर 0 आ गया। उसी टाइप से यहां भी डेल्टा एक्स इक्वल टू 3.7 लेमडा है, तो इधर 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा और लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा और लेमडा। अब बताओ क्लियर है या नहीं, ये बताओ पीयूष और तन्मय, ये बता बेटा ये क्लियर है कि नहीं, बता जो है भाई। 3.7 लेमडा से 0 तक तुम्हें करना है, तो 3.7 लेमडा से 0 तक क्या होगा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब पूरे सर्किल पे अगर मैक्सिमास देखोगे, पूरे सर्किल पे अगर मैक्सिमास देखोगे तो कितने आएंगे, देखो मैक्सिमा जाएंगे 1 2 3, ये 4 तरफ आएंगे, 3 × 4 प्लस 2 ये वाले भी तो होंगे, 2, इसका मतलब 14 आएंगे। पीएस बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। 3 × 4 तो ये होंगे, नहीं है? 3 कौन कौन से होंगे देख, 3 ये कौन से वाले होंगे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 3 कौन से वाले होंगे, समझ में आ रहे हैं ना? 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा वाले 3 होंगे, लेकिन वो चारों तरफ होंगे बेटा जो है, नहीं है, चारों तरफ होंगे और साथ में वो होंगे। अब मिनिमाज पे आ जाओ, देखो 3.7 लेमडा और 3 लेमडा के बीच में एक तुम्हें इधर मिलेगा 3.5 लेमडा, एक इधर मिलेगा 2.5 लेमडा, एक इधर मिलेगा 1.5 लेमडा और एक इधर मिलेगा 0.5 लेमडा। बता क्लियर है? मतलब पीएस मतलब क्लियर है बेटा जो है, 3.7 लेमडा और 3 लेमडा के बीच में 3.5 लेमडा ये हो गए, तो इसका मतलब ये कितने होंगे, चारों तरफ होंगे, लेकिन चारों तरफ होंगे तो ये 4 × 4 16 आएंगे जो है, क्यों?
समझ गए ना, ये 16 आएंगे जो है। अब एक लास्ट पॉइंट और, तुम्हें फाइंड एंगुलर पोजीशन कहता है। फाइंड, डी थोड़ा मेरा ऐसे ही है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन corresponding to थर्ड मिनिमा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि थर्ड मिनिमा एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, चार होंगे, कितने आएंगे बताओ जो है। थर्ड मिनिमा तुम्हें कितने मिलेंगे बेटा? एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे, कितने मिलेंगे बताओ जो है। पीयूष बता बेटा जो है, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे, कितने मिलेंगे लार्ज सर्किल में, कितने मिलेंगे बताओ जो है। चार मिलेंगे, हाँ ये ध्यान रखना। फोर इन नंबर्स। और थर्ड मिनिमा कौन सा होता है वो भी देख। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.5 लेमडा फर्स्ट होता है, 1.5 लेमडा दूसरा होता है, 2.5 लेमडा तीसरा होता है। क्यों? इसका मतलब 2.5 लेमडा रखेगा। टीएम समझ में आ रहा है बेटा जो है। थर्ड मिनिमा क्या होगा बता, 2.5 लेमडा होगा। क्यों 2.5 लेमडा होगा? लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू हमने कितना लिखा है बताओ जो है, डी कॉस थीटा लिखा है, और डी मैंने कितना लिखा हुआ है, 3.7 लेमडा है कॉस थीटा। तो यहां से तुम्हें जो थीटा निकला बेटा जो है, थीटा निकला वो निकला कॉस इनवर्स 25/37। समझ में आया या नहीं आया बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैं इस फिगर में देखूं तो इस फिगर में देखो, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं जो है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं जो है। तो लेकिन ये चारों तरफ आएगा, ध्यान रखना। ये फिर तुम्हारा चारों तरफ आएगा, मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये है, इधर जाओगे, इधर भी आओगे, उसी टाइप से इधर जाओगे और इधर भी आओगे। ये हुआ। यहां भी 2.5 लेमडा होगा, यहां पे 2.5 लेमडा, यहां पे 2.5 लेमडा, और यहां पे 2.5 लेमडा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अब बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा जो है। ठीक है, एक होम असाइनमेंट और दे रहा हूं, जो मैंने होम असाइनमेंट दिए उसमें दिमाग जरूर लगा लेना, और अगर पॉसिबल होगा तो उसका वो बना के व्हाट्सएप उसमें डाल देना मुझे, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा तुमने सही किया कि नहीं किया। प्रॉपर बिल्कुल जैसे असाइनमेंट बनाते हैं वैसे जो है देख के ना, तो मैं एक बार जैसे भी होगा मैं चेक कर लूंगा बेटा जो है। जब तक इसको नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। लार्ज सर्किल का ही करना है तुम्हें, लार्ज सर्किल। इसमें एक में तुम ले लेना डी को 5 लेमडा, दूसरे में डी को 4.5 लेमडा ले लेना, और तीसरे में डी को 2.7 लेमडा ले लेना। ये हो गया। तीनों केस में तुम टोटल मैक्सिमाज निकालना, टोटल मिनिमाज बताना, और एंगुलर पोजीशन बताना।
एंगुलर पोजीशन 4 आएंगे, यहाँ ध्यान रखना है, एंगुलर पोजीशन तुम्हें 4 मिलेंगे बेटा जो है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू सेकंड मैक्सिमा कर देना बस, सेकंड मैक्सिमा कर लोगे। टीएम लगाओगे बेटा, टीएम और पीएस इसमें दिमाग लगाओगे, डी इक्वल टू 5 लेमडा, डी इक्वल टू 4.5 लेमडा, डी 2.7 लेमडा, इतना निकाल लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके बाय एंड थैंक यू।